बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मनुष्य के शरीर पर यह निशान बताते हैं आपका पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, पुनर्जन्म एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग अपने पुनर्जन्म को जानने के बारे में इसलिए भी कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए उसके पिछले जन्म के बारे में पता लगाना कोई साधारण काम नहीं है। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे निश्चित तौर पर आप यह जान जाएंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देंगे जिससे आप यहां तक जान जाएंगे कि पिछले जन्म में आप कौन थे, आपकी क्या आदतें, इच्छाएं और आपकी क्या प्रतिभाएं थी। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार कपड़े मैले होने पर उन्हें बदल दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ती जाती है। एक जन्म से दूसरा जन्म और एक शरीर से दूसरा शरीर निरंतर चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष न मिल जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने पिछले कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों से कीड़े से लेकर पेड़ पौधों तक किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। अगर आप अपने वर्तमान जीवन में दुखी है तो इसका कारण आपके पिछले जन्मों से जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अगले जन्म में उच्च कोटि का स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा और आप सुख से रहेंगे। किंतु अगर आप पाप करते हैं तो उसका भी फल आपको अगले जन्म में जरूर मिलेगा। हो सकता है आप किसी जानवर के रूप में पैदा हो या मनुष्य रूप में ही आपको बहुत से दुखों का सामना करना पड़े। यह बात हमारे ग्रंथों में प्रमाण के साथ कही गई है, जबकि कुछ धर्म में मान्यता है कि हम हर बार मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं और ऐसे भी कुछ धर्म है जो पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करते। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिससे आपको पुनर्जन्म होने के प्रमाण मिलेंगे और आप यह भी पता कर सकेंगे कि आपका पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। दोस्तों, पुनर्जन्म से संबंधित जो निशानियां हम आगे बताने जा रहे हैं उनमें सबसे पहली निशानी है आपके सपने। सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर सपने वर्तमान स्थिति और कामनाओं से जुड़े हुए होते हैं। इससे आप किसी की भी मन की स्थिति पता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें आपको पुनर्जन्म के संकेत भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कभी कभी आप सपने में कुछ ऐसे मनुष्यों, कुछ जगहों या कुछ वस्तुओं को देखते हैं जिससे कि आप कभी मिले ही नहीं, जिन्हें कि आपने कभी देखा ही नहीं। या आपके पुनर्जन्म का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि यह सारी चीज़ आपकी पिछले जन्म से संबंधित है। इसीलिए वह आपके सपनों में अवचेतन मस्तिष्क के जरिए आते हैं। क्या आपने सपने में कभी एक ही तरह से कई बार खुद को मरते हुए देखा है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही सपना बार बार देखा हो। यह सारी बातें आपके पुनर्जन्म से संबंधित है। बार बार एक ही तरह से मरते हुए देखना आपके पिछले जन्म की मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं पुनर्जन्म से जुड़ी दूसरी निशानी की। आपने कभी यह गौर किया होगा कि बहुत से लोगों के शरीर में जन्म से ही कुछ निशान होते हैं जो कि उनके जन्म से ही उनके शरीर पर बने हुए होते हैं और यह निशान उन्हें बिना किसी चोट लगे ही उनके शरीर पर होते हैं। शरीर पर बने हुए इन निशानों का संबंध हमारे पिछले जन्मों से होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं को नरक में यातनाएं दी जाती है, जब वह अपने सारे पाप कर्मों का फल भोग कर वहां से पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेता है, तो उन्हीं में से कुछ के शरीर पर यह निशान रह जाते हैं।
मान्यताओं के अनुसार कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर निशान देखकर यह पता भी लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में वह क्या था, क्योंकि अगले जन्म में कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान रह जाते हैं जो कि उनके पिछले जन्म में था। दोस्तों, अब बात करते हैं पुनर्जन्म की तीसरी निशानी की। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो घटना आपके साथ हो रही हो वह पहले ही हो चुकी है, या फिर जिस जगह पर आप पहली बार गए हैं आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। जब हमें किसी घटना के होने के बाद ऐसा लगता है कि यह घटना आपके जीवन में पहले भी हो चुकी है तो ऐसी घटना को देजाऊ कहा जाता है। और देजाऊ को आपने कभी पहले भी अनुभव किया है तो आपको पता चलेगा कि यह कितना आश्चर्यजनक होता है। लोगों का यह भी मानना है कि देजाऊ में हम अपने पिछले जीवन का सामना इस जीवन की यादों के रूप में करते हैं और हमें इस जीवन में हमारे पिछले जन्म की घटनाओं का अनुमान लग जाता है। और दोस्तों, चौथी निशानी यह भी है कि आपकी विलक्षण प्रतिभा। मनुष्य के अंदर कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जो कि हमें दूसरों से अलग करती है, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर लाते हैं, मगर कुछ लोग बचपन से ही बड़े होनहार होते हैं, बड़े ही चतुर होते हैं और उनकी प्रतिभा खुद ब खुद बाहर आ जाती है, क्योंकि वह पिछले जन्म में इस प्रतिभा को पाने के लिए मेहनत कर चुके होते हैं और अपने इस जन्म में भी उतने ही होनहार होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पुनर्जन्म की पांचवी निशानी की। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कई सारे लोगों को आग, पानी, ऊंचाई और कई अन्य चीज़ों से डर लगता है, जबकि उनकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ अनहोनी हुई भी नहीं होती है जिससे कि उन्हें इन चीज़ों से डर लगे। फिर भी इन चीज़ों के पास जाने से वह डरने लग जाते हैं, और यही नहीं, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाते हैं। वे इन चीज़ों से इसलिए डरते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई होगी जिसका एहसास उन्हें इस जन्म में भी परेशान करता रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं पुनर्जन्म से जुड़े ये बेहतरीन जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करिए और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए भोले भंडारी की जय।